समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें। ये बड़ी खबर दुबई से है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मोदी कतर के अमीर तमीम बिन हमद से मिले, क्योंकि कतर की तरफ से जिस तरह से 8 भारतीयों को सजाए मौत सुनाई गई है कि शायद आज प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर जरूर कुछ ना कुछ अपनी बात कहेंगे। लेकिन इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि जो इंडिया अगर उसको कहता है नो, तो फिर वो नहीं होगा। और आफ्टर लॉट ऑफ प्रेशराइजिंग आवर डिप्लोमैट्स इनसे डेथ पेनल्टी हटा दिया गया है। मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। किस तरह वो, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे मोदी साहब करवा रहे हैं। तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर। मैं तो ये कहूँगा कि उसी जो ज़मीन पर मक्का और मदीना है, अरब जो पेनिनसुला है ना, वो वहाँ पर दुबई भी है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। कतर से चल रहे विवाद में भारत को एक बड़ी सफलता मिल गई है। भारत सरकार के एक्शन के बाद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को अब फांसी नहीं होगी। और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर। क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कंट्री है और उनकी एलएनजी की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल एक मुआहिदा और $1 ट्रिलियन मुआहिदा है। उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा, क्योंकि कतर की आप देखें ना, कतर की पूरी जो मईशत है वो ऑयल की बेस के ऊपर चल रही है और उसने अपनी एलएनजी जो है उसको बेचनी है और 20 साल का ये पूरा उनका प्रोग्राम है। अच्छा, नहीं, लेट्स सपोज एक दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, लेट्स सपोज ये सजाए मौत हो जाती है, जो इंडियन फार्मर ऑफिसर है उन्हें हो जाता है, ये जो कतर का डिसीजन है। क्योंकि कतर में ये भी चीज मैं क्लियर करता चलूं कि वहाँ पे जो अगर अदालतों का निजाम देखें या ओवरऑल जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि बादशाही निजाम है वहाँ पे इस तरीके से। जी, मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था। उनका जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे बादशाहत का निजाम है और वहाँ पे एज सच कोई इतनी ज्यादा जुडिशरी जो है वो आजाद भी नहीं है। सारे मैटर को कैसे देखते हैं और इसमें नुकसान कतर का होगा या इंडिया का होगा, और आखिर कतर को अब क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने जो अपना फैसला था उसके ऊपर नरमी क्यों की है? सबसे पहले तो ये केस को स्टडी करना चाहिए, ये केस है क्या। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो पिछले 1-2 दिन से वो चल रहा था कि 8 जासूस जो हमने वो इंडिया के पकड़ लिए हैं। कतर ने 8 इंडिया के जासूस पकड़ लिए हैं और जनाब उनको जो है वो डेथ पेनल्टी भी दे दी गई है। लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने वो खबर वापस ले ली है, मतलब वो फैसला वापस ले लिया है और अब मजीद जो केस है वो आगे परसू करेगा। ठीक, इसराइल की जो सी इंटेलिजेंस एजेंसी है, कहा यह जाता है दुनिया में बड़ी मतलब मानी जाती है, बड़ी उनके पास टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, क्या उन्हें भी फिर इंडिया की जरूरत पड़ गई? लेट्स सपोज अगर वो जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए, तो इसका मतलब इसराइल को भी इंडिया की जरूरत पड़ गई जासूसी के लिए। जाहिर है, हम तो सारी जिंदगी यही सुनते रहे, ISI नंबर 1, ठीक है, तो हम वही सुनते रहे, लेकिन हकीकत में कुछ और था, हमें कुछ और पढ़ाया गया है और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आपको याद हो, हमारे 8 पूर्व नेवी के सैनिकों को कतर ने सजाए मौत सुना दी थी। उसके बाद अभी क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज के चक्कर में पूरी दुनिया इकट्ठा हुई है यूएई में। वहाँ पर कतर के शेख भी थे, उनसे प्रधानमंत्री मिले, बातचीत भी की, तो ये मुद्दा ज़रूर उन्होंने उठाया ही होगा, स्वाभाविक है। और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कतर की जो जुडिशरी है, अदालतें हैं, उन्होंने मतलब कि याचिका दायर करते हैं, जिसे हम आम भाषा में कहें तो वो याचिका स्वीकार कर ली है। यानी कि अब सीधा सीधा रास्ता है कि कतर भी ठीक लाइन पे आ रहा है। तो देखो, ये याचिका स्वीकार करना ही बड़ी बात है, क्योंकि कतर में वही होता है, अदालतों में हो, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, जो शेख चाहते हैं। क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर राजशाही चलती है। राजशाही का मतलब जो आपने पुराने ज़मानों में देखा हो ना, एक राजा है, उसकी सारी प्रजा है, तो प्रजा वही करेगी जो राजा कहेगा। राजा को हटा नहीं सकते, राजा गया तो उसका बेटा बैठ जाएगा, बेटा नहीं है तो कोई और परिवार का ही बैठ जाएगा, रहना उन्हीं के हाथ में सत्ता है। तो ये डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी में मतलब कि जनता चुनती है अपने हिसाब से किस लीडर को चुनना है। हिंदू इस मामले में भारत के बहुत कमज़ोर हैं। क्यों कमज़ोर हैं? क्योंकि गुलामी की बड़ी लंबी आदत रही है और चाटुकारिता करने में नंबर 1 रहे हैं हिंदू। इसीलिए 70 सालों से कोई अच्छा लीडर नहीं चुन पाए। अभी मोदी जी वो भी जैसे तैसे आए हैं, उनको ही हटाने पर तुले हुए हैं, तो कह नहीं सकते।
हिंदुओं से बड़ा गुलाम मानसिकता का व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा आपको दुनिया में। लेकिन कतर के मामले में इस समय कतर ने हम पर दबाव डालने के लिए ये सब किया था। कतर के मामले में जब कतर की अदालत ने याचिका एक्सेप्ट की है तो इसका मतलब है कि अब रास्ता साफ है। अब समय थोड़ा लगेगा लेकिन 8 के 8 हमारे नेवी ऑफिसर रिहा हो जाएंगे, क्योंकि एक्सेप्ट हो गया माने समझ जाओ आपकी भारत का डिप्लोमेटिक दबाव काम कर रहा है। क्योंकि अच्छे अच्छे देश लाइन पर आ जाते हैं जब उन्हें दिखता है कि हमारा कितना नुकसान हो सकता है, और स्वाभाविक है कतर का बड़ा नुकसान हो सकता है कई तरीके से। कैसे? क्योंकि कतर और ईरान ये 2 देश हैं एक गुट के, कई सारे और देश हैं लेकिन वो छोटे मोटे देश हैं। कतर थोड़ा पैसे वाला है, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये क्या है, ये अलग गुट के देश हैं, तो इनकी दुश्मनी बनी रहती है। अब ये कतर भी नहीं चाहेगा कि भारत से संबंध बिगड़े और भारत पूरी तरह से सऊदी अरब की तरफ और यूएई की तरफ पहुँचे, तो ये कतर भी नहीं चाहेगा। क्योंकि जैसे कि ईरान है, ईरान भारत के मसलों में कभी टांग अड़ाता है? नहीं अड़ाता, क्योंकि उसको पता है कि भारत चला गया तो और बड़ा नुकसान हो जाएगा, एक और पावरफुल देश हमारी साइड से हट जाएगा। फिर रह गए रूस और चीन। रूस की तो हालत वैसे ही ख़राब है, चीन की भी अर्थव्यवस्था डमाडोल है। चीन थोड़ा पावरफुल है पैसे के मामले में इस समय, ये तो मानना पड़ेगा। तो उन्हें भी देखना पड़ता है डिप्लोमेटिक तरीके से। यदि कतर ऐसी हरकत कर भी देता है, उन अफसरों को फांसी दे देता है, हम सजा मौत दे भी देता है अचानक से ही, क्योंकि सज़ा सुनाई थी, तो कतर को बहुत भारी पड़ जाएगा। क्योंकि कई तरह के भारत कार्रवाइयाँ करेगा, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें अनाज वगैरह उन्हें भेजते हैं, वो काफ़ी निर्भर भी हैं हम पर इन चीज़ों के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो अदर कंट्रीज से ले नहीं सकते, ले सकते हैं, पैसा बहुत है। लेकिन वहाँ पर कतर में सबसे बड़ा कतर के बाद एज है कि उनके यहाँ पर अमेरिकी बेस है, अमेरिका का बेस है, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया के सारे टेररिस्ट संगठनों के जो लीडर हैं वो कतर में बैठे हुए हैं, बढ़िया 5 स्टार होटल में। जैसे कि अभी हमास का देखो, हमास के वो लीडर करते हैं वीडियोस हमास के जो लीडर वीडियो जारी करते हैं तो वो 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं भाई। और उनकी संपत्ति का आपको पता नहीं होगा, 4 बिलियन, किसी की 3 बिलियन, इस तरह की संपत्ति उनके पास आपको मिलेगी। अब बताइए 5 स्टार में होटल में बैठकर और बस बयानबाजी वो लोग कर रहे हैं, और वो भी कहाँ से कर रहे हैं? कतर से। तो कतर हब है, कतर के पास पैसा तो है ऑयल और वगैरह बेचने का, लेकिन सबसे बड़ा एज कतर के पास है कि अमेरिकी बेस वहाँ पर है। अमेरिका का यदि बेस वहाँ पर नहीं होता तो अब तक तो न जाने कौन कतर पर हमला कर चुका होता। और इजराइल की मोसाद शायद कतर में ही उन्हें स्वाभाविक ऑपरेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी हमास के टॉप लीडर हैं वो तो कतर में बैठे हुए हैं। बाकी के छोटे मोटे लीडर हाँ हमास के वहाँ पर गाजा पट्टी में हैं, और वो भी शायद निकल गए होंगे, क्योंकि युद्ध हुआ था तभी वो लोग भागे होंगे। बड़े लेवल के लीडर तो वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, और बहुत से लड़ाके जो आम पब्लिक है उसके साथ निकल लिए होंगे। बड़े चालबाज हैं, क्योंकि जब खतरा मौत सामने आती है तो अच्छों का ईमान डगमगा जाता है, ये तो स्वाभाविक है। तो कतर लाइन पर आया है, और यूएई में कतर के जो शेख हैं उनसे प्रधानमंत्री ने बात की है, तो इस विषय पर बात जरूर की होगी कि आप रिश्ते ख़राब करने से दोनों का ही नुकसान है। नुकसान भारत का भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारे लोग वहाँ पर काम करते हैं वो कई $100 हमें बेचते हैं भारत को, तो उससे भारत की इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होता है। और हम नहीं चाहते कि बेवजह एक छोटी सी बात पर किसी देश से संबंध खराब हो। हाँ, लेकिन ये तो है कि अब स्वाभाविक है कतर पैसे देकर यहाँ के पत्रकारों से नैरेटिव सेट करवाएगा तो उन पर तो कार्रवाई होगी। विदेश से पैसा लेकर भारत में गलत गतिविधियाँ होंगी तो उन पर कार्रवाई होगी। आपकी जो एयरलाइंस हैं वो इलीगल काम करें, टैक्स वगैरह ना दें, तो उन पर कार्रवाई होना स्वाभाविक है। तो ये तो भारत करेगा ही करेगा। यदि भारत के लोग मतलब भारत पैसे देकर आपके देश में किसी भी तरह का गड़बड़ करता है तो आप कार्रवाई कीजिए, ये तो हर देश का अधिकार है। अब ऐसा तो नहीं चलेगा कि कतर फंडिंग करता रहे एनजीओ को, एनजीओ अपने हिसाब से काम करते रहे यहाँ पर, ऐसा तो नहीं चलेगा। और अगर हमने इजराइल का समर्थन किया था आतंकी हमले को लेकर, ईरान हमला कर दे इजराइल पर, कतर हमला कर दे, तो हम मध्यस्थता में रहेंगे कि भाई आपस का मामला है, निपट लो। हम
ने समर्थन इजराइल का किया है, क्योंकि इजराइल पर आतंकी हमला हुआ है। अब तुम आतंकियों की मदद लेते हो, क्योंकि खुद में तो क्षमता है नहीं। कतर में क्षमता है किसी पर हमला करने की, ईरान में है। एक बार इजराइल पे हमला करके देख लेता, जो गाजा पट्टी का हाल हो रहा है वो ईरान का हो रहा होता, वही कतर का हो रहा होता। अमेरिकी बेस यदि वहाँ से हट जाए ना तो कतर का भी यही अंजाम होगा। तो कतर को थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी करने से नुकसान सिर्फ सामने वाले का नहीं है, आपका भी होता है।